1960 के आसपास की एक सत्य घटना। श्यामाजुम पर प्रभु की कृपा। क्या किसी पशु को भी प्रभु से प्रीति हो सकती है और प्रभु प्रेम के विरह में अपने प्राणों का त्याग दे? ऐसी ही एक सत्य घटना अयोध्या स्थित कनक भवन की। कनक भवन पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक कनक महिमा नाम से है, जिसमें इस मार्मिक घटना का वर्णन मिलता है। कनक भवन में युगल सरकार की दो मूर्तियां हैं, एक जो स्थापित रहती है और एक जो उत्सवों आदि में चलती है, अर्थात एक चल मूर्ति और एक अचल मूर्ति है। चल मूर्तियों को उत्सव आदि में शोभा यात्रा के लिए रथ पर बिठाया जाता है। उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती और मूर्तियों को लेकर चलती थी। वह कोई संस्कारी पुण्य जीवात्मा थी जो संतों को देखकर उनके सम्मान में अपना शीश झुकाती तथा सीताराम कहने पर भाव विभोर हो जाती और उसकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगते। महात्माओं ने उसका नाम श्यामाजुम रख दिया। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो उसके दर्शन भी अवश्य करते और कहते, बड़े भाग्य हैं इसके जो प्रभु सेवा का अवसर मिला है। काल चक्र चलता रहा, वह समय व्यतीत होता गया और श्यामाजुम पर बुढ़ापा छाने लगा। कनक भवन के मैनेजर के मन में विचार आया कि श्यामाजुम को टीकमगढ़ झांसी वापस भिजवा कर नए अश्व की व्यवस्था कर ली जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। दिन निश्चित किया और भाड़ा भी बढ़ दिया। एक डिब्बा आरक्षित हो गया जिसमें बिठाकर श्यामाजुम को झांसी तक पहुंचाना था। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामाजुम को लेने आ जाएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आए और उन्होंने सब लोगों को यह बात बताई। न जाने कैसे श्यामाजुम को एहसास हो गया कि उसे अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। 3 दिन पूर्व ही श्यामाजुम ने खाना पीना छोड़ दिया, ना तो पिए न चारा खाए। अवध से दूर होने की बात से दुखी होकर श्यामाजुम के नेत्रों से अविचल अश्रुधारा बहने लगी। लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया कि श्यामाजुम ने दाना पानी छोड़ दिया है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही। मैनेजर समझ गए कि श्यामाजुम को यह एहसास हो गया है कि उसे अवध से दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर ने कहा, भावनाओं में बहकर तो कर्तव्य की अवहेलना करना उचित नहीं है। धीरे धीरे श्यामाजुम की दशा और भी दयनीय होती गई। वह दिन भी आया जब श्यामाजुम को लेकर स्टेशन भेजना था। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और सेवक श्यामाजुम को बांधा और उसे खींच कर ले चले। श्यामाजुम इस हालत में नहीं थी कि वह स्वयं चल सकती। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मछली को जल से बाहर निकाला जा रहा हो। श्यामाजुम के नेत्रों से बहती अविचल अश्रुधारा उसके हृदय की करुण पुकार को दर्शा रही थी। वह आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़ मुड़ कर देखती और आंखों से आंसू बहते। ऐसा लग रहा था वह कह रही हो, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। सेवक श्यामाजुम को ले गए। रोते बिलखते वह गई। डिब्बा पहले से ही तैयार था, ले जाकर उसी में डाल दिया और डिब्बे के द्वार बंद कर दिए गए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती है। सेवक ने वापस आकर मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, रास्ते में ही मर जाएगी। अब कनक भवन के मैनेजर को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि हम नहीं जानते थे कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, पर अब क्या हो सकता है, जैसे प्रभु की लीला। और जब प्रभु के लिए हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वे भी स्वयं उस तार को तोड़ नहीं पाते। करुणानिधि की ऐसी कृपा हुई कि रेल आई और चली गई, पर कर्मचारी उसमें डिब्बा जोड़ना ही भूल गए। सवेरे सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा कि अरे यह डिब्बा यहाँ कैसे, कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा और कहा, दरवाज़ा खोलो। और दरवाज़ा खुलवाया तो क्या देखते हैं कि श्यामाजुम तो मरी पड़ी है, अवध में ही शरीर छूटा। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई और कहा कि क्षमा करें, भूल तो हमसे हुई है, श्यामाजुम यहाँ पर मृत पड़ी है, आप चाहें तो इनका शरीर यहाँ से ले जाएं। मैनेजर ने अपने कई लोगों के साथ श्यामाजुम को लेने आ पहुँचे। सोचा अच्छा हुआ कि अवध में ही शरीर छूटा, कम से कम अयोध्या में ही अंतिम संस्कार होंगे। सेवक श्यामाजुम को ले आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। अब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, जिसका नाम था गुरुद्दीन। जाने गुरुद्दीन के मन में क्या सूझी कि श्यामाजुम के कान में बोला कि श्यामाजुम उठो, अब क्यों पड़ी हो उदास, राम कृपा से आपको मिलो है अवध को वास। जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ कि श्यामाजुम ने अपने दोनों नेत्र खोल दिए और उठ खड़ी हो गई। श्यामाजुम ने अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर अति प्रसन्न हुई और कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना माथा रखकर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात है कि उसके बाद श्यामाजुम 5 वर्ष और जीवित रही और अंत में अवध में ही शरीर छूटा। धन्य है श्यामाजुम जो पशु शरीर में भी धाम निष्ठा से अगाध प्रीति जोड़ी।